हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई का बढ़िया चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 3.7 पर, जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बात तो उनकी तारीफ़ है, बहुत बढ़िया कि तुम लोग ऑप्शनल एक्सरसाइज को कर रहे हो, इसको देख रहे हो। मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, ऑप्शनल एक्सरसाइज को छोड़ ही देते हैं। एक तो कारण ये होता है, वो सोचते हैं इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, क्योंकि इन पर स्टार बना रहता है, ये स्टार बना हुआ है ना, और नीचे लिखा रहता है दिस एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसलिए वो इसको छोड़ ही देते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें लगता है भाई इसमें तो क्वेश्चन बड़े हार्ड हैं, अपने बस की बात नहीं, वो इसलिए छोड़ देते हैं। तो ये दोनों ही कैटेगरी के जो बच्चे हैं, मैं समझता हूँ वो गलत कर रहे हैं। हमें इन क्वेश्चंस को करना चाहिए बच्चों, क्योंकि उसके दो फायदे भी हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि जब हम इन क्वेश्चंस को बच्चों करते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज के अंदर। तो इनको करने से हमारा मेंटल लेवल और इम्प्रूव होता है, और क्वेश्चंस को समझने की हमारी क्षमता बढ़ती है। थोड़े अपर लेवल पर हम लोग चैप्टर के अंदर पहुंच जाते हैं, थोड़े और नए कंसेप्ट्स का हमें पता लगता है कि नहीं। फिर दूसरा बच्चों जो फ़ायदा है वो ये है कि सीबीएसई ऑप्शनल एक्सरसाइज से कई बार क्वेश्चंस पूछ भी लेता है। बिल्कुल, इससे क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, तो इस भ्रम में कोई ना रहे कि इससे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे। कुछ क्वेश्चंस कई बार पिछले सालों में कुछ चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज से पूछ लिए गए हैं। तो सारे क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऑप्शनल एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट रहते हैं जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो इस दृष्टि से भी हमें इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर, आज के पार्ट में हम लोग 3.7 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोग हो अपने प्यारे से चैनल मैथ्स सॉल्वर पर, जहां आप लोगों को मिलती हैं डेली मैथ्स की क्लासेस और खूब सारा एजुकेशनल कंटेंट। अब बच्चों, जो बच्चा अपने आप को और सॉलिड बनाना चाहता है तो वो टेलीग्राम चैनल से जा करके जुड़ जाए, क्योंकि हर वीडियो के नीचे वर्कशीट का, प्रैक्टिस पीडीएफ का लिंक आप लोगों को मिलता है। तो आप उनको करेंगे, टेलीग्राम पर वो अवेलेबल हैं, तो फिर आप लोग और ज़्यादा सॉलिड हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो जो वहाँ से अभी तक नहीं जुड़ा, जुड़ जाए। और ऐसा ही नहीं है जुड़ ही लेना है बस, वर्कशीट वहाँ से निकालना, उसको निकाल कर प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है, तब उसका फ़ायदा होगा। तो चलो फटाफट से हम लोग आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखो बच्चों, जो पहली बार आज ऑप्शनल का क्वेश्चन कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है, अब से हमेशा करना। इस क्वेश्चन को सीखो, बड़ा मजा आएगा। देखो, सॉल्यूशन, वर्ड प्रॉब्लम कोई भी आ जाए हमारे पास, सबसे पहले उसके अंदर जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हमें एज्यूम करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक तो अनी की और एक बीजू की एज निकालनी है प्यारे बच्चों। तो हम लोग मान लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अनी बी X years and present age of बीजू Y years, ये हमने मान लिया। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इसने हमें कहा है कि द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years, यानी कि अनी की एज और बीजू की एज, अगर दोनों की एज को हम लोग माइनस करें, क्या करें बच्चों, माइनस करें, क्योंकि डिफर लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा आप लोगों के पास। तो इसका मतलब अगर मैं x में से y को माइनस करता हूँ, यानी अनी की एज में से बीजू की एज को माइनस करता हूँ, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक हो गई बात। लेकिन ज़रा एक चीज़ और सोचो सभी, ऐसा भी तो हो सकता है बीजू की एज अनी से ज़्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पर x माइनस वाई रख रहा हूँ बच्चों, तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि x ग्रेटर देन y है, यानी अनी की एज बीजू की एज से ज़्यादा है, तभी तो भाई पॉजिटिव का आंसर आ रहा है यहाँ पर 3। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बीजू की एज ज़्यादा हो, तब इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, इजंट इट। ये कब बनेगी,
जब y ज़्यादा होगा x से। दोनों ही केस हो सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर अनी की एज ज़्यादा होगी तब हम लोग x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 मान लेंगे, और सपोज बीजू की एज ज़्यादा रहे तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर आप लोग दो इक्वेशन बनाएंगे, इसको इक्वेशन 1 लिया, इसको इक्वेशन 2 लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसने हमें कहा, क्या कहा कि अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। तो इसको लिखते हैं, अनीज फादर, क्या नाम है अनी के फादर का, धर्म, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, यानी ट्वाइस ऑफ अनीज एज। अनी की एज जितनी भी है उसकी दुगनी एज किसकी है, उसके फादर की। तो बच्चों यहाँ पर अनी के फादर की एज कितनी हो जाएगी, धर्म की एज कितनी हो जाएगी। कितना आसान है सर, 2 इंटू अनी की एज कितनी है जरा देखो, x है कि नहीं है, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगी। है आसान बिल्कुल, बहुत सही, ये लिख लिया हमने। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ऑल्सो उसने एक और बात कही, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बीजू जो है ना वो ट्वाइस है अपनी सिस्टर कैथी की एज का। तो बीजू की एज, बीजूज एज इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कैथीज एज। ध्यान से देखते रहो बच्चों, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। ट्वाइस ऑफ कैथीज एज, तो ये बीजू जो भाई साहब हैं इनकी एज हमने कितनी मानी हुई है, y मानी हुई है सर। तो y इक्वल्स टू 2 इंटू कैथी की एज कितनी होगी वो हम निकालेंगे यहाँ से, क्या दिक्कत है, कैथीज एज। तो कैथी की एज एक्चुअल में कितनी आ गई, दिस इम्प्लाइज दैट कैथीज एज इज इक्वल्स टू, ये 2 नीचे आ जाएगा y के, y अपॉन 2। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं, ये धर्म की एज हमने निकाल ली, हमने कैथी की एज निकाल ली। आसान है बहुत, समझ में आ गया अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं। आगे इसने क्या कहा हमें, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। यानी कैथी और धर्म इन दोनों की एज का अगर डिफरेंस निकालोगे, माइनस करोगे तो 30 आएगा, ऐसा कह रहा है। तो इसका मतलब अगर हम धर्म की एज में से माइनस कर दें किसकी एज बच्चों, कैथी की एज को, तो इक्वल टू 30 आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। अब यहाँ से एक दिमाग में सवाल उठता है, वो क्या है सर, भाई ऐसा भी तो हो सकता है कैथी की एज ज़्यादा हो। अगर कैथी की एज ज़्यादा होगी तो कैथी की एज में से धर्म की एज को माइनस करना पड़ेगा ना, लेकिन यहाँ हमने धर्म की एज में से कैथी की एज को माइनस किया है। इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि धर्म की एज ज़्यादा है, तो हम धर्म की एज को ज़्यादा क्यों मान रहे हैं वो समझना जरूरी है ना। तो बच्चों धर्म की एज ज़्यादा क्यों ले जा रही है, देखो इस बात को समझो। क्वेश्चन में दिया हुआ है बीजू और अनी दोनों क्या हैं, दोस्त हैं। अब ये दोनों दोस्त हैं तो इनकी एज तो आसपास की ही होगी, और लिखा हुआ भी है इनकी एज में कितना डिफरेंस है, 3 सालों का। क्वेश्चन में लिखा है ना बच्चों, डिफर बाय 3 ईयर्स, यानी ये दोनों तो सेम कैटेगरी के आ गए। तो इन्होंने हमने इन दोनों को एक ब्लॉक के अंदर रख लिया। ये एक दूसरे के दोस्त हैं, इनकी उम्र जो है वो आसपास की ही है, तो एक साथ बैठने उठने खाने वाले लोग हैं, इसलिए हमने इनको एक कैटेगरी में रख लिया। अब प्यारे बच्चों यहाँ कहा गया है कि अनीज फादर धर्म, तो धर्म जो है वो अनी का फादर है, तो धर्म जो है वो इससे अपर कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा बताओ मुझे। भाई अनी का फादर है ना धर्म, तो इसको ऊपर रखा, वो इनके साथ तो नहीं आ सकता ना, इनके साथ तो नहीं उठे बैठेगा, वो इनसे ज़्यादा एज के हैं। तो धर्म को हमने रख लिया अलग कैटेगरी के अंदर, इनसे ऊपर रख लिया। अब बच्चों कैथी को रखो, कैथी क्या है, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। कैथी जो है वो बीजू की सिस्टर है, तो उसको कहाँ रखोगे, इस कैटेगरी में रखोगे कि इस कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी में कि सेकंड कैटेगरी में, बताओ जल्दी से। कैथी किस उम्र के लोगों में बैठेगी, धर्म के साथ कि नीचे बीजू और अनी के साथ, बताओ। हाँ तो इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी कि कैथी जो है वो इनके ही एज ग्रुप में रहेगी, क्योंकि वो बीजू की सिस्टर है। तो प्यारे बच्चों इस सारी कहानी से हमें क्या समझ में आया कि धर्म की एज जो है वो इनमें सबसे ज़्यादा है कि नहीं है बोलो, क्योंकि धर्म अनी के क्या हैं, फादर हैं, और कैथी क्या है, वो तो इनकी ही एज ग्रुप की है। तो इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या रखा गया कि धर्म एज माइनस कैथी एज, धर्म की एज को हमने ज़्यादा इसलिए माना है। ये है कॉमन सेंस वाली बात, तो ऐसे सोच लेना है। हो गया। अब जरा यहाँ से एक इक्वेशन बनाएं।
तो इक्वेशन देखो कितनी प्यारी बनेगी। धर्म की एज 2x है, अभी निकाली कि नहीं, तो 2x माइनस कैथी की एज कितनी है, वो y/2 है, तो y/2 इक्वल्स टू कितना 30 हो गया। लो बन गई इक्वेशन। अब थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, तो सॉल्व करें, एलसीएम आया, एलसीएम आ गया सर 2, बिल्कुल ठीक। 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 30, यानी कि प्यारे बच्चों इक्वेशन क्या बन गई आपकी 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60। ये हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। बोलो दोनों इक्वेशन तैयार। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है, हमारे पास टोटल 3 इक्वेशन है बच्चों। देखो जरा यहाँ पर, एक तो यही इक्वेशन है, अगर अनी की एज ज़्यादा हो तो x माइनस वाई। फिर एक ये इक्वेशन है अगर बीजू की एज ज़्यादा हो। फिर एक नीचे जो इक्वेशन निकली है धर्म कैथी वाली, एक इक्वेशन ये है प्यारे बच्चों। तो 2 आंसर यहाँ पर निकल करके आएंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 कैटेगरी है ना क्वेश्चन में। अगर बीजू की एज ज़्यादा मान के चलेंगे तो फिर हम सेकंड को और थर्ड को सॉल्व करेंगे, एक तो यहाँ से आंसर आएगा। और एक बार हम अनी की एज को ज़्यादा मान के चल रहे हैं तो उस केस के अंदर फर्स्ट को और इसको थर्ड को सॉल्व करेंगे। एक आंसर यहाँ से मिलेगा जब इनको सॉल्व करेंगे, एक आंसर यहाँ से मिलेगा जब इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन बच्चों हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और थर्ड ये आई भी है आपके पास 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60। तो इनको मैं कर देता हूँ, क्या करें, माइनस करें, माइनस करें कि नहीं, बिल्कुल। तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ से बच्चों माइनस 3x, ये दोनों आपके हो गए कैंसिल। यहाँ से आया हमारे पास माइनस का 57, माइनस से माइनस होता है कैंसिल, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू व्हाट 19। तो बच्चों x क्या माना गया था फर्स्ट वाले में, अनी की एज। तो अनीज एज कितने साल का है भाई अपना अनी, 19 साल का है ये, ठीक है कि नहीं, तुम लोगों से बड़ा है। 10th के बच्चे तो 16-17 साल के आसपास होते हैं। खैर, तो ये हो गया हमारे पास। अब आगे निकालते हैं बीजू की एज। नाउ पुटिंग x इज इक्वल्स टू 19 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको पुट करो। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है सर, x की जगह 19 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, यानी कि y बराबर 16 ईयर्स आ गया। तो ये y किसकी एज आई बच्चों, बीजू की प्रेजेंट एज। तो बीजू तुम्हारी उम्र का है, बीजू की एज आ गई 16 ईयर्स। ये हमारा फर्स्ट वाला केस कंप्लीट हो गया, जब हम मान के चल रहे हैं यानी कि एज बीजू से ज़्यादा है। अब आगे भी क्वेश्चन चलेगा, अब सेकंड और थर्ड को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, व्हेन बीजूज एज इज ग्रेटर देन अनीज एज, सो सॉल्विंग, किनको सॉल्व कर रहे हैं अब, सेकंड एंड थर्ड को बच्चों। सेकंड है y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3, और हमारे पास थर्ड क्या है, थर्ड तो ये वाली है ना, अभी ऊपर निकाली, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60। तो 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60, ये इक्वेशन है ना बच्चों। तो y को y के नीचे रखो, माइनस का y है ना ये, तो यहाँ y के नीचे, और x को x के नीचे, प्लस का 4x, ऐसे लिख लो इनको, ठीक है। अब सॉल्व कर पाएंगे हम। तो इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, प्लस माइनस से माइनस यहाँ आएगा। अब ये प्लस माइनस ही कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, प्लस प्लस से प्लस यहाँ आएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस होकर के यहाँ पे 3x मिलेगा, और प्लस प्लस से यहाँ पर प्लस आएगा, तो यहाँ पर ऐड होकर आप लोगों का 63 आ जाना है। तो बच्चों यहाँ से x कितना आ गया, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 ईयर्स। ये x हमारे पास आ गया। x क्या माना गया था, अनी की एज। तो सेकंड केस के अंदर अनी की एज कितनी बनती है बच्चों, 21 ईयर्स की। अब निकालनी है बीजू की एज। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 21 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इसको पुट कर दो। इक्वेशन 2 क्या है, क्या है इक्वेशन 2, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 है सर, है ना। तो यहाँ पर x माइनस 21 इक्वल्स टू 3, यानी कि बच्चों x बराबर हो गया 24 ईयर्स। y y y y
y हो गया हमारा 24 ईयर्स। ये किसकी एज आ गई? बीजू की एज आ गई। अब तो ये दोनों ही बहुत बड़े बड़े हो गए भाई हमारे से, है कि नहीं? ये आंसर हो गया। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और 2 केस इसमें बनेंगे, ये याद रखना। इसको करके देखना एक बार अच्छे से, प्रैक्टिस, बहुत मजा आएगा। कुछ लगेगा कि हमने कुछ कर लिया, हाँ भाई कुछ हमने एक्स्ट्रा लेवल का सीखा है। और बच्चों मैं अभी क्लास पूरी होने के बाद ये जो आंसर्स की PDF है जो मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, यही वाली सेम टू सेम PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए, आप लोग यहाँ से देख के भी अपने सॉल्यूशंस की प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से, और देखते हैं क्या है उसके अंदर ऐसा। हाँ ये रहा। तो बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में पहले एक बहुत बढ़िया घोषणा करना चाहेंगे, यहाँ पर लिखी हुई है भी इन्होंने, फ्रॉम द बीज गणित ऑफ भास्कर सेकंड। ये क्वेश्चन जो है हमारा भास्कर सेकंड जो थे उनकी एक पुस्तक है बीज गणित, उसके अंदर से लिया हुआ है। तो देखो कितना पुराना क्वेश्चन है, ये एंशिएंट टाइम्स की बात है, समझ के चलो। तो 100 साल पुराना क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है ये। अब देखो इसके अंदर कितना मजा आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना, यहाँ पर 2 बच्चे हैं, देखो लिखा ना वन सेज, फिर लिखा है अदर रिप्लाइज, 2 लोग यहाँ पर हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों को कुछ नाम दे देता हूँ, क्वेश्चन में तो कोई नाम नहीं दिया, तो हम मान लेते हैं लेट, 2 नाम दे, कोई 2 बच्चों के नाम मुझे याद आए तो चलो ठीक है, लेट अमित। ठीक है, अभी जो मुझे 2 बच्चों के नाम याद आ रहे हैं, एक आ रहा है अमित, एक आ रहा है पवन। तो ये हमने लिया अमित, लेट अमित कैपिटल B X एंड पवन्स कैपिटल B Y। तो तुम में से जिन जिन बच्चों के नाम अमित और पवन है, जरा लिखना मेरे को, कौन बच्चे यहाँ क्वेश्चन में आ गए। तो अमित की कैपिटल X ली बच्चों, देखो यहाँ लिखा है ना, टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। तो वही चीज़ हमने मान ली, अमित की कैपिटल X ले ली और पवन की कैपिटल Y ले ली। अब देखो वन सेज, तो ये वन जो है ना ये अमित है, अब इसको हम अमित मान करके चल रहे हैं। और अदर कौन है भाई? ये अदर है पवन। ठीक है, अब पढ़ो, अमित सेज गिव मी 100 फ्रेंड। अमित ने पवन को कहा मुझे 100 दे दो, आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तुम जितने अमीर हो उसका दुगना मैं हो जाऊंगा। कब होगा लेकिन ऐसा? जब पवन अमित को 100 रुपीज़ दे देगा। तो प्यारे बच्चों इक्वेशन क्या बनेगी? कितनी आसान इक्वेशन है। अमित के पास 100 रुपये और ज़्यादा आ जाएंगे, गिव मी 100 फ्रेंड, वो कह रहा है मुझे 100 रुपीज़ दो। तो अमित के पास अब पैसे कितने हो गए? पहले x थे, अब x प्लस 100 हो गए, इजंट इट? और इसको ये 100 रुपये दिए किसने हैं बच्चों? पवन ने दिए हैं। तो पवन की कैपिटल कुछ कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो, कम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यानी पहले y थी, अब कितनी हो जाएगी? y माइनस 100, क्योंकि उसने अपने 100 किसको दे दिए? अमित को दे दिए। और अमित ने कहा भाई अगर ऐसा कर लेगा ना, अपने 100 रुपये मुझे दे देगा, तो क्या हो जाएगा? देन आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो मैं दुगना अमीर हो जाऊंगा तुम्हारे से, इसलिए यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। बच्चों ये इक्वेशन तैयार हो गई। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 200। तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 200 और माइनस 100, यानी कि प्यारे बच्चों x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 300 बन गया। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसके सिर के ऊपर से दाएं बाएं हो गई हो? अगर हो गई है, वीडियो को पॉज करके बैक जाके देखो, फटाफट से बढ़िया समझ में आ जाएगी। आगे चलें सेकंड पार्ट की तरफ। अब फिर क्या कहा? पवन भी कोई कम थोड़ी ना है। पवन ने कहा अच्छा तो लो मैं तुम्हें नहीं गणित बताता हूँ। पवन ने कहा, पवन रिप्लाइज इफ़ यू गिव मी 10, उसने कहा तुम मुझे 10 रुपीज़ ही दे दो बस, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। बनाओ जरा एक बार फटाफट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके और इस इक्वेशन को बनाओ ज़रा, उसके बाद फिर वीडियो को ऑन करके फिर देखो सही बनाई कि नहीं बनाई। ठीक है, और फिर कमेंट में लिखना भी कि हाँ सर हमने सही बनाई है कि नहीं। ईमानदारी से, झूठ मत लिख देना कि गड़बड़ करी है। चलो तो हम लोग देखते हैं अब क्या कहा पवन ने। कहा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब पवन की बारी। पवन ने कहा भाई तुम मुझे 10 दे दो, गिव मी 10। यानी अब पवन के पास कितने हो जाएंगे? y थे ना पवन के पास, देखो अब कितने हो गए? y प्लस 10। लेकिन
अमित के पास से 10 क्या हो गए, कम हो गए, तो x माइनस 10 हो गए क्योंकि उसने उसको दे दिए 10 रुपीज़। ऐसे में इफ़ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। 6 टाइम्स एज रिच, 6 लिखा हुआ है, तो मैं तुम्हारे से 6 गुना अमीर हो जाऊंगा, तो इज इक्वल्स टू 6 से लग जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कौन हो गया, यहाँ पर दूसरे पेन से लिख देते हैं। फर्स्ट केस के अंदर ये है हमारा अमित। अमित अपना हिसाब लगा रहा है, ट्वाइस हो जाएगा किसका, पवन का। और यहाँ पर पवन हिसाब लगा रहा है, उसने कहा 10 रुपये दे, तो मैं तेरा 6 टाइम्स हो जाऊँगा, अमित को कहा। इक्वेशन दोनों तैयार, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन को किसने सही बनाई है बताना मुझे ज़रा। तो y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 6x माइनस 60, कितना आ जाएगा, ये बन गया 6x माइनस वाई। इसको इधर ले गए ना, इसको इसके पास ले आए 10 प्लस 60, यानी कि 6x माइनस वाई इक्वल्स टू 70। बोलो, ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। सही है, बढ़िया है एकदम। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा बस, ना ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी ना है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखो एलिमिनेशन से करना है तो फर्स्ट इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर ना, सेकंड की 2 से मल्टीप्लाई कर दो सभी, y को एलिमिनेट कर देंगे, है ना। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 एंड सॉल्विंग इट विद इक्वेशन 1। प्यारे बच्चों, एलिमिनेशन मेथड अपना बहुत पक्का करके रखो, क्योंकि ये आसान मेथड होता है और ये आप लोगों को आना चाहिए। तो पिछली वीडियोस में, पिछले पार्ट्स में मैंने बहुत बढ़िया तरीके से जो एलिमिनेशन वाला पार्ट है उसके अंदर आप लोगों को सिखाया था कैसे इसको किया जाता है, उसकी वर्कशीट भी दी थी। इसको सभी पक्का कर लो, क्योंकि हर वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आपको इक्वेशन तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी। और सब्स्टिट्यूशन से अच्छा है आप लोग एलिमिनेशन मेथड से करो, क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं और वो जल्दी भी सॉल्व हो जाता है, टाइम हमारा बचता है। ठीक है, चलो। तो सेकंड इसकी मल्टीप्लाई करी ना 2 से, तो क्या बन गया, ये बन गया हमारा 12x माइनस 2y इक्वल्स टू 140। ठीक है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करी और इसको फर्स्ट के साथ अपने को सॉल्व करना है। फर्स्ट ये रही x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300। तो बच्चों यहाँ पर हमने y के कोफिशिएंट को सेम बना लिया है, तो अब यहाँ से हट जाएंगे, माइनस दोनों को कर देंगे हम लोग। ये हो गए कैंसिल, यहाँ से हमारे पास आ गया 11x इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएंगे दोनों, तो कितना बन जाएगा 044। तो x कितना हो गया, x हमारे पास आ गया 40। बोलो आया कि नहीं आया, बताओ। 40 रुपये पे बात हो रही है। तो ये x कौन था, x किसकी कैपिटल थी, अमित की। तो ये अमित की कैपिटल आ गई भाई, अमित से कैपिटल 40। अब भाई ये 40 है कितने, कुछ नहीं कह सकते, रुपए हैं, यूरो हैं, पाउंड हैं, कितना अमीर है तो वो हमें नहीं पता, लेकिन x यहाँ पर हमारा 40 आ गया। अब y निकाल लें, तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन 1 में रख दो। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300 है। तो 40 माइनस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू माइनस 300 ये हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों हमारा माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 300 माइनस 40, यानी कि माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 340। ठीक है, माइनस से माइनस विल कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल्स टू 170। ये ज़्यादा अमीर है कि नहीं। तो ये हमारे पास किसकी कैपिटल आ गई भाई, कौन है ये दूसरा लड़का, पवन है, पवन से कैपिटल, ये हिसाब है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गए हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग बढ़ेंगे इससे आगे क्वेश्चंस के अंदर बच्चों। इस पार्ट के लिए फ़िलहाल के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अपना सभी बढ़िया से ध्यान रखो, जम करके अपनी तैयारी करते रहो और शेयर कर दो वीडियो को, लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाओ फटाफट से, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट ला सकूं। सो थैंक यू।